नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट, इन ग्रुप्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ बेकरीज बेक ब्रेड नाउ एंड हाउ द प्रोसेस हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। समूहों में इस बारे में जानकारी एकत्र करें कि बेकरियां अब ब्रेड कैसे बनाती हैं और समय के साथ इस प्रक्रिया में क्या बदलाव आए हैं। आंसर, ब्रेड बेकिंग देन एंड नाउ, यानी ब्रेड बनाना पहले और अब। अर्लियर यानी पहले। फर्स्ट, ब्रेड वॉज बेक्ड इन ट्रेडिशनल वुड फायर्ड ओवन्स, यानी ब्रेड पारंपरिक लकड़ी वाले ओवन में बनाई जाती थी। सेकेंड, द डो वॉज प्रिपेयर्ड बाय हैंड, यानी आटा हाथ से तैयार किया जाता था। थर्ड, नेचुरल यीस्ट वॉज यूज्ड, यानी प्राकृतिक यीस्ट का इस्तेमाल होता था। फोर्थ, द बेकर सोल्ड ब्रेड फ्रॉम डोर टू डोर, यानी बेकर घर घर जाकर ब्रेड बेचता था। नाउ यानी अब, ब्रेड इज बेक्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रिक और गैस ओवन, यानी ब्रेड आधुनिक इलेक्ट्रिक या गैस ओवन में बनाई जाती है। सेकेंड, मशीन्स मिक्स नीड एंड शेप द डो, मशीनें आटे को मिलाती है, गूंथती है और आकार देती है। थर्ड, कमर्शियल यीस्ट एंड ब्रेड इम्प्रूव्स आर यूज्ड, यानी कमर्शियल यीस्ट और ब्रेड इम्प्रूवर का इस्तेमाल होता है। फोर्थ, ब्रेड इज पैक्ड बाय मशीन्स एंड सोल्ड इन बेकरीज एंड सुपरमार्केट्स, ब्रेड मशीनों से पैक की जाती है और बेकरी व सुपरमार्केट में बेची जाती है। ओके, हाउ द प्रोसेस हैज़ चेंज्ड, यानी तरीका कैसे बदला है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल बेकिंग वॉज स्लो एंड मैनुअल, यानी पारंपरिक बेकिंग धीमी और हाथ से की जाने वाली प्रक्रिया थी। एंड मॉडर्न बेकिंग इज़ फास्ट, ऑटोमेटिक एंड प्रोड्यूसेस ब्रेड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी आधुनिक बेकिंग तेज और ऑटोमेटिक है और इसमें बड़ी मात्रा में ब्रेड बनती है। ओके, सेकेंड, there are a number of craft based professions which are dying out. Pick one of the crafts below, make a group presentation to the class about the skills required and the possible reasons for the decline of the craft. Can you think of ways to revive these crafts? कई शिल्प आधारित पेशे लुप्त होते जा रहे हैं। नीचे दिए गए शिल्पों में से किसी एक को चुनें। कक्षा के सामने समूह प्रस्तुति दें जिसमें इस शिल्प के लिए आवश्यक कौशल और इसके पतन के संभावित कारणों पर चर्चा हो। क्या आप इन शिल्पों को पुनर्जीवित करने के तरीके सोच सकते हैं? फर्स्ट है पॉटरी, यानी मिट्टी के बर्तन। सेकंड है बाटिक वर्क, यानी बाटिक कार्य या बाटिक का काम। थर्ड, धुर्री रग वीविंग, यानी कालीन या धुर्री बुनाई। फोर्थ, एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई। फिफ्थ, कारपेंट्री, यानी कि बढ़ईगिरी। सिक्स, बैम्बू वीविंग, यानी कि बांस की बुनाई। सेवन, मेकिंग जूट प्रोडक्ट्स, यानी जूट उत्पादों का निर्माण। एंड सेवन है हैंडलूम, यानी कि हथकरघा, यानी हाथ से कपड़ा बुनने की कला। ओके, आंसर, हैंडलूम हाथ से कपड़ा बुनने की कला या हाथ से कपड़ा बुनने का उद्योग। ओके, स्किल रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरी हुनर। फर्स्ट, वीविंग क्लॉथ बाय हैंड ऑन अ लूम, यानी कि करघे पर हाथ से कपड़ा बुनना। सेकेंड, पेशेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि धैर्य और रचनात्मकता। थर्ड, नॉलेज ऑफ डिज़ाइंस एंड कलर्स, यानी कि डिज़ाइन और रंगों की जानकारी। फोर्थ, गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाथ और आँखों के बीच अच्छा तालमेल। ओके, रीज़न फॉर द डिक्लाइन, यानी कि गिरावट के कारण। फर्स्ट, मशीन मेड क्लोथ्स आर चीपर, यानी कि मशीन से बने कपड़े सस्ते होते हैं। सेकेंड, हैंडलूम वीविंग इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि हैंडलूम बुनाई में ज़्यादा समय लगता है। ओके, थर्ड, वीवर्स अर्न लो वेजेस, यानी कि बुनकरों को कम मजदूरी मिलती है।
फोर्थ, यंग पीपल प्रीफर अदर जॉब्स, यानी कि युवा दूसरे काम करना पसंद करते हैं। वेज टू रिवाइव द क्राफ्ट, यानी कि इस कला को फिर से जीवित करने के तरीके। फर्स्ट, प्रमोट हैंडलूम प्रोडक्ट्स थ्रू एग्जीबिशंस एंड ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि प्रदर्शनियों और ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा दें। सेकंड, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीवर्स, यानी कि बुनकरों को आर्थिक मदद दें। थर्ड, इनकरेज पीपल टू बाय हैंडलूम प्रोडक्ट्स, यानी कि लोगों को हैंडलूम उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। एंड फोर्थ, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंडियाज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, यानी कि भारत के पारंपरिक कलाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं। ओके।